संविदा अतिथि कर्मचारी अंशकालिक हैं आप, इसलिए आपको नियमित नहीं किया जा सकता। अब कोई नहीं कह पाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है और अपना आदेश सुनाया है, फैसला किया है कि अब इनको भी नियमित करना पड़ेगा। अगर वो लगातार वेतनभोगी की तरह काम करते हैं, कई वर्षों तक काम करते हैं, तो उस विभाग को उन्हें उनके पद पर नियमित करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डी.के. देव आपके साथ अंदेशक न्यूज़ पर। बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता संविदा कर्मचारियों के लिए है अगर अंदेशक संघ विक्रम सिंह मानी सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को भी लगा देंगे तो नियमितीकरण के वक्त एक बड़ी सफलता दिलवाएगा नियमितीकरण होने। यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बड़ा फैसला। संविदा शिक्षक या कर्मचारी हो, अंशकालिक हो या किसी भी तरीके के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, अगर वो विभाग में रहते हुए 10 सालें पूर्ण करते हैं तो उन्हें नियमित करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, संविदा अंशकालिक और अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नई दिल्ली, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पदनाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया। इस फैसले में केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पी.वी. वर्ले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए। जीआईजी इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआईजी इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालीन सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेवल संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले विस्कैनो बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। ये दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो दीर्घकालीन बेरोजगारों को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारी की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम करना
अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। एक बड़ा समाचार, बड़ी खुशी, इसे मानी सुप्रीम कोर्ट को नियमितीकरण के वक्त अनुदेशक संघ प्रस्तुत कर सकता है। संविदा अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बेहतरीन और अच्छा ऑर्डर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो हैं उनके मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा था कि किसी प्रकार की कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करना अधिकार नहीं रखते हैं। अभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले पर ध्यान देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। एक बड़ी सफलता मिल सकती है अंशकालिक अन्वेषकों को भी, शिक्षा मित्रों को भी। ये थी खास खबर, ऐतिहासिक खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।